सतनाम सत साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को, साधु संतों को साधुवाद। आज यह सेवक आपके सामने वही साखी संग्रह सतगुरु कबीर साहिब ने अपनी वाणी साखियों के माध्यम से क्या उपदेश, सत्य मार्ग को समझाने के लिए उन्होंने क्या क्या वाणी बोली है, आज उन्हीं को थोड़ा सुनेंगे और सुनकर विचार करना है। सत साहिब सतगुरु कबीर जय गुरु महाराज की। तो साहिब ने सूक्ष्म मार्ग के विषय में साहिब की कुछ वाणियां लेंगे और उनसे समझने का प्रयास करेंगे। उत्ते कोई न बहुरा जासे पूछूं धाय, इत्ते सभी जात हैं भार लदाए लदाए। कह रहे हैं साहिब, उत्ते कोई न बहुरा जासे पूछूं धाय। तो साहिब स्वयं बोलकर सभी संत समाज को उपदेश दे रहे हैं। कह रहे हो उधर से कोई नहीं आता, उधर से कोई आता ही नहीं जिससे मैं भाग के दौड़ के पूछूं। किससे पूछूं? हाँ, इधर से सब जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? भार लदाए लदाए। सबके सर पे पोट बंधी हुई है। किस चीज की पोट? शुभ अशुभ कर्मों की पोट। अब उनसे तो पूछने में फायदा नहीं है, लेकिन जो गया उधर से कोई नहीं आ रहा। किससे उस सत्य को पूछा जाए? आगे बोल रहे हैं, उत्ते सतगुरु आया जाकी बुद्धि है धीर, भव सागर के जीव को खेई लगा में तीर। कह रहे उस परमात्मा के धाम से, उस सतलोक से सतगुरु रूप कौन है? सतगुरु कबीर साहिब। उनकी बुद्धि है धीर। वो कर्मों के बंधन से ऊपर की अवस्था में होते हो, उन पर कोई कर्म लागू नहीं होता। सत्य को समझाने आते हैं और भवसागर में जो गोता खा रहे हैं हम जैसे जीव, खेई लगावे तीर, उनको अपनी नाव में बिठा के पार लगाना, ये सतगुरु का काम है, जिम्मेदारी है। किसके प्रति? जो सतगुरु की शरण में आके दृढ़ता पूर्वक उस साधन, उस अभ्यास को करता है। आगे बोल रहे हैं, कौन सुरती ले आवे और कौन सुरती ले जाए, कौन सुरती है स्त्रे सो गुरुदेव बताए। साईं कह रहे हैं, आपकी जो सूरत है कौन ले जा रहा है उसे, और कौन सुरती ले आए, और कौन सुरती है स्थिर सो गुरुदेव बताए। किसकी सूरत स्थिर है? तो सतगुरु कबीर साहिब उपदेश कर रहे हैं दूसरी वाणी के माध्यम से, बास सुरती ले आवई शब्द सुरती ले जाए, परिचय सुरती है स्थिर सो गुरुदेव बताए। सतगुरु कबीर साहिब ने उपदेश दिया है, आपकी सूरत कौन ले जाए? विषय वासनाएं आपकी सूरत लेके गई हैं,
आपकी सूरत विषय वासनाओं में ही चिपकी हुई है। और कौन सुरति ले आए? कौन सुरति ले आएगा? शब्द सुरति ले आए। आपका निज स्वरूप, सत्य रूप, विधेय स्वरूप, निअक्षर, सार नाम, सार शब्द, वो विषयों से छुटाकर आपकी सूरत को आत्मा के विधेय स्वरूप में स्थिर करता है। अब किसकी सूरत स्थिर है? जब आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का परिचय होता है तब उस संत की सूरत स्थिर हो जाती है। उसको कहते हैं उसकी सूरत स्थिर। सो गुरु दही बताए, तो गुरु ने ये उपदेश दिया है, जिसकी सूरत स्थिर हो जाती है उसको किसी प्रकार का प्रलोभन सता ही नहीं सकता। कोई बंधन उसको दोबारा से उलझा नहीं सकता। एक बार काट के निकल गया। मुक्ति का विषय यही है, अगर हम जरा से भी किसी बंधन में हैं तो हम मुक्त नहीं हैं। अगर हमारी सूरत इस पंच भौतिक प्रकृतिमय मंडल में अगर नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है, धन संपत्ति पुत्र स्त्री किसी में भी नहीं है, सगे संबंधी यार दोस्त मित्र किसी में भी नहीं है, केवल अपने निस्वरूप में उस एक परमपिता परमात्मा के ध्यान में हमारी सूरत लगी रहती है, तो आप समझ जाइए मुक्ति के बहुत 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 नजदीक हैं। इस दुनिया का कोई भी प्रलोभन जब तक रत्ती भर भी सताता है तो हम मुक्त नहीं है। कहते हैं जो आवे तो जाए नहीं और जाए तो आवे नहीं, अखत कहानी प्रेम की समझ ले मनमाही। सतगुरु कह रहे जो आवे तो जाए नहीं और जाए तो आवे नहीं। कह रहे हैं जो आए तो जावे नहीं। जब सतगुरु की दया हो जाती है, सूरत इस संसार से हट जाती है, अपने निस्वरूप में रमन कर जाती है, तो वो सूरत जब एक बार आ गई तो दोबारा जाती नहीं है। कहाँ नहीं जाती है? इन विषय विकारों की तरफ पलटकर देखती भी नहीं है। कह रहे जो जाए सो आवे नहीं। अगर ये मनुष्य तन विषय वासनाओं में चिपकी हुई हमारी सूरत अगर ऐसे ही चिपकी रही तो शरीरांत होने के बाद कुछ भी पता नहीं वो आए या ना आए। फिर मनुष्य तन जल्दी से नहीं मिलता है भाइयों। कह रहे हैं अथक कहानी प्रेम की, ये अवर्णनीय कहानी है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। समझ ले मन माही, अपने मन में विचार करिए, खूब सोचिए विचारिए, सत्य को पकड़िए। ये मौका हाथ से गया फिर नहीं मिलने वाला। कह रहे हम चाले अमरावती तारे टूरे टाट, आवन होय सो आइयो सूली ऊपर बाट। कह रहे हम चले अमरावती तारे टूरे टाट, कह रहे सब कुछ छोड़ दिया हमने,
सब कुछ समझ में आ गया। हमारा सप्त देश, हमारा निज घर, हमारा निज वास, हम अपने सतलोक को जा रहे हैं। हमें यहाँ का हमने सब छोड़ दिया, कुछ भी नहीं चाहिए। साहिब कह रहे हैं सूली ऊपर घर आवन होए तो आइयो, सूली ऊपर बाट। कह रहे जिन्हें आना है वो आ जाओ और नहीं आना मत आओ। आने से पहले एक बार सुन लो, सूली ऊपर बाट। मैं आपके आने का इंतजार कहाँ कर रहा हूँ, कहाँ पर बाट देखता हूँ, कहाँ पे बाट देख रहा हूँ, कौन मेरे उपदेश पे चल के मेरी तरफ आता है। कह रहे पहले समझ लो, सूली ऊपर बाट जो रहा हूं मैं। सूली सब जानते हैं, खांडे की धार। अगर सहजता से चले तो पार, अगर डगमगाए तो कट के नीचे गिरना है। सतगुरु साहिब वहां इंतजार करते हैं सब, हर एक जीव का। डरने की बात नहीं है, हमको चलना है। अगर कोई हमें गिराने की कोशिश करता है, साहिब गिरने नहीं देते। ये अनुभव की बात है। अनुभव ही सच्चा गुरु और सतगुरु होता है। अगर अनुभव नहीं है तो कोई ज्ञान नहीं, किसी गुरु की शरण में नहीं है। अनुभव गुरु देता है, सतगुरु देता है। क्यों देता है? हमारे हौसले को बढ़ाना। कहीं गलती करते हैं तो भी अनुभव आते हैं, हमको संभल के चलना। फिर आगे कहते हैं सतगुरु, सूली ऊपर घर करे, विष का करे आहार, ताका काल का करे, जो आठों पहर होशियार। सूली ऊपर घर करे और विष का करे आहार, ताको काल का करे, जो आठों पहर होशियार। देखो, सूक्ष्म मार्ग है, कठिन मार्ग है। कहते ना, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। प्रेम गली जो है, प्रेम कौन? सत्य। सत्य क्या? परमात्मा। वो मार्ग इतना सूक्ष्म है, इतना बारीक है, उसमें से एक ही निकल सकता है। केवल सुरत। अगर सुरत के साथ अगर कोई बाल भरवी विषय चिपका हुआ है तो नहीं निकल सकती, बिल्कुल अटक जाएगी। अब इसी बात से आप और हम अंदाजा लगाएं कि हम मुक्ति हमारी होगी या नहीं। क्या हमारी सुरत बिल्कुल साफ, एकाग्र, केवल अकेली है जो परमात्मा से चिपकी हुई है, उसके ध्यान में लगी हुई है, उसके स्मरण में लगी हुई है, या कुछ और भी साथ में चल रहा है? जरूर चल रहा है। फिर कह रहे ताका काल कहा करे, जो आठों पैर होशियार। सही बात है। जो जीवात्मा आठों पहर 24 घंटे वो कुछ भी करे, वो देखने मात्र कुछ भी करता है, सबकी सुनता भी है, कुछ कहता भी है, काम भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन सुरत 24 घंटे सतगुरु में रहती है। जब मोखाई ही नहीं है बीच में, जरा भी निरंतर
जरा भी अंतर ही नहीं है। तो सुरत और परमात्मा, इन दोनों के बीच में जो तार जुड़ा हुआ है उसमें कोई गैप नहीं है। तो कोई भी विषय, कोई भी उस ऐसी शक्ति जो हमें हटाना चाहे उसको मौका ही नहीं मिल सकता। इसलिए कम से कम आठों पैर होशियार रहें। कहते ना, काल ज्यों मारसी ज्यों तीतर को बाज। बाज आकाश में उड़ता है, आसमान में, उसकी नेत्र ज्योति इतनी तेज होती है वो जमीन पे कीड़े तक को देख लेता है, पलक झपकते ही आता है, तुरंत पकड़ के ले गया। ऐसे ही हम सभी की मौत आती है, पलक झपकते ही, एक सेकंड का फर्क नहीं होता। जाना है तो जाना है, चाहे हम घर में हैं, बाहर हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, कहीं भी हैं। वो ये नहीं देखता ये घर में अकेला है, अकेला ही कमाने वाला है, कुछ नहीं देखता। समय आया, उसने झपट्टा मारा, कहानी खत्म। इसलिए साहिब ने कहा है, चेतऊ रे मेरे भाई, जिन्हें चेतना वो जल्दी से चेत जाइए, फिर मौका नहीं मिलेगा। फिर आगे साहिब कह रहे, यार बुलावे भाव से, मुंह पे गया न जाए, धन मैली पीऊ उजला, लागी न सको पाए। कह रहे, यार बुलावे भाव से, वो परम पिता परमात्मा, वो सतगुरु, वो हमारे घट में बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कब ये मेरी तरफ देखे, मैं इसको बड़े भाव से अपना बड़ा लाड प्यार दुलार दूं, ये देखे तो सही मेरी तरफ, मैं इसको तुरंत खींच लूंगा। लेकिन हम पीठ फेर के खड़े हुए हैं। देखना था हमको परमात्मा को, सतगुरु को, लेकिन हम देख कहां रहे हैं इस दुनिया के, इस भौतिक जगत के विषयों को। आगे बोल रहे हैं, मोह पे गया न जाए। एक बिरही आत्मा कह रही है, सतगुरु तो बड़े दीन दयाल हैं, बड़े प्रेम से भाव से उपदेश भी किया, अनुभव के द्वारा बताया, लेकिन मुझ पे जाया नहीं जा रहा। क्यों? विषय नहीं छूट रहे। धन मैली पीऊ उजला, कह रहे मैं विषयों में इतनी मैली हो गई हूं, मेरा पिया तो इतना उज्जवल है, कैसे जाऊं? वासनाओं में लिबड़ी हुई इतनी मैली हो गई हूं, और पीऊ उजला, और वो मेरा पति परमात्मा इतना उज्जवल, चंद्रमा जैसा तो है, चंद्रमा में दाग है, गुरु बेदाग है, कैसे जाऊं? कह रहे लागी न सको पाए, मैं तो उनके दंडवत करके पैरों से भी हाथ नहीं लगा सकती। ये एक विरही जीवात्मा बोल रही है। कह रहे नाम न जाने काम का, बिन जाने कित जाओ, चलते चलते जुग भया, पाम कोस पे गाओ। देखो कितनी अच्छी बात है। चल नाम न जाने गांव का, बिन जाने कित जाओ।
कह रहे आप उस गांव का नाम जानते हो जहां आप जाना चाहते हो? नाम तो जानते नहीं। जिस मंजिल को पाना चाहते हो उसका रास्ता तो मालूम नहीं, ना उस थोर ठिकाने का पता, ना रास्ते का पता। कहाँ दौड़े जा रहे हैं? ये दौड़ कभी खत्म नहीं हुई, ये चलती आ रही है, ये सदा से चलती ही आ रही है। ये कभी खत्म नहीं हुई है, अन्ना होगी। जो विवेकी हंस इस दौड़ में से निकल के साइड में खड़ा हो जाता है, उसको उस मंजिल का रास्ता, उस मंजिल का पता सतगुरु देते हैं, जो स्थिर हो जाता है। और जो भागता रहता है, उसकी दौड़ कहाँ खत्म होती है? मरघट तक। इसलिए भागना नहीं किसी को, ना कहूं आना ना कहूं जाना, आपे आप समाना। फर्क इतना है सतगुरु के सिद्धांत को समझना। कह रहे नाम न जाने गांव का, बिन जाने कित जाओ। जब गांव का नाम नहीं जानते हो, कहाँ जा रहे हो? कह रहे चलते चलते जुग भया, आपको अनंत जन्म, अनंत कल्प बीत के चलते चलते। किसमें? जप तप तीर्थ पूजा योग यज्ञ गाति वेदोक्त कर्म। दुनिया भर के गुरु बनाए, उनके उपदेशों पे चलते 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 थक गए। पाम कोस पर गाम। कह रहे आप जितने भागे दौड़े हो अनंत जन्मों तक, आप जहां जाना चाहते हो वो तो पाम कोस पे ही है, एक कदम रखते ही है वो गांव। कौन सा गांव? अलख लोक, अनामी लोक, सतलोक। फर्क क्या है? जब एक कदम पे ही था, पता कैसे नहीं लगा? आपको सत्य बताया नहीं गया, उसको आपसे छिपाया गया। अब ये सतगुरु कबीर साहिब की वाणी के द्वारा आपको सत्य बताया जा रहा है। मानना नहीं मानना वो आपका स्वयं का निर्णय विचार है। चलते चलते जुग भया पाम कोस पर गांव। वो गांव भाइयों ऐसे नहीं मिलने वाला, वो बड़ा ही पास में है और नजदीक है। कह रहे सतगुरु दीन दयाल है, दया करी मोए आए। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। अब देखो यहाँ भेद खुल गया। आप सब ये सोच रहे होंगे तो करे क्या? अब सतगुरु ने आगे बता दिया, अगम पंथ सतगुरु दीन दयाल है। वो दीनों के दीन दयाल है, अपार दया करते हैं। वो देते हैं तो दया ही देते हैं। आप उनके गैल कितना ही बुरा करिए, आपको दया ही मिलेगी, जब भी मिलेगी। कह रहे सतगुरु दीन दयाल है, दया करी मोया है। जब मैंने उनको शीश नवाया, हे सतगुरु, हे कबीर साहिब, हे प्रथमाचार्य, सतगुरु सतनाम के भेदी, मैं बड़ी उलझन में हूँ। अब आपके मार्गदर्शन से सत्य ज्ञात हुआ है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं सबको छोड़ के स्थिर हो गया हूँ, मैं कहीं नहीं जाता, आप ही मेरे मार्गदर्शक बनो। ये अनुभव की बात है, आपका मार्गदर्शन होगा 100% होगा। फर्क ये है, आपको सोचना है, समझना है, सत्य को पकड़ना है। और सतगुरु कबीर साहिब से बार बार विनती करनी है, कुछ भजन नहीं करना, कोई ध्यान नहीं लगाना,
केवल चिंता करनी है। कहते हैं ना, ब्रह्म प्रेम को जागृत करना है। ब्रह्म जगावे ब्रह्म को। ब्रह्म कौन? परमात्मा को संबोधित किया है ब्रह्म के नाम से। ब्रह्म ब्रह्म निरंजन काल भगवान को भी कहते हैं, लेकिन वाणी के हिसाब से परमात्मा को संकेत किया गया। ब्रह्म जगावे ब्रह्म को और ब्रह्म जगावे जीव, और जीव जगावे सुरत को और सुरत मिलावे पीव। ये चक्र अपने आप घूम जाएगा अगर परमात्मा के प्रति, सतगुरु के प्रति ब्रह्म जागृत होगी। जब तक आंखों से टपर टपर आंसू अश्रु धारा नहीं बहेगी आपकी, रात को नींद आनी बंद हो जाएगी। क्यों? उससे एक की चिंता में। तब कृपा होगी। सतगुरु साहिब ने कहा ना, जब लग नाता जगत का भगत तब लग भक्ति ना होए। जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति ना होए। भक्ति करे हरि को भजे, भगत कहावे सोए। साहिब ने ये कहा है, इस दुनिया से जब तक आप चिपके हुए हो, आप भगत हो ही नहीं। नाता तोड़ हरि को भजे, भगत कहावे सोए। साहिब ने एक जगह और कहा, जितना मोह आपको अपने परिवार से है, अगर उतना मोह, उससे आधा भी मोह मेरे प्रति पैदा होता है तो मैं पार लगा दूंगा। ये मत सोचना सतगुरु कबीर साहिब नहीं है, आए थे चले गए, नहीं। सब घट वासा कबीर का, समझ ले ओ मनमाही। कह रहे ना, सतगुरु दीन दयाल है, दया करी मोया है, कोटि जन्म का पंथता पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्मों से जो हम नहीं पहुंच पाए, सतगुरु ने क्या कर दिया? पल वल में। देर नहीं लगती है, सेकंड ही लगते हैं जब सतगुरु दया करते हैं। उस विदे रूप को, हमारा निस्सव रूप को जब लखाते हैं ना, तो उसमें देरी नहीं लगती। आज इसी विदे स्वरूप की बात करके गुरु लोग एडमिशन फीस मांगते हैं, उम्र के हिसाब से निर्धारित 20,000, 25,000, 30,000, 35,000। ये गुरु के लक्षण नहीं है। साहिब आगे बोल रहे हैं, अगम पंथ मन थिर रहे, बुद्धि करे परवेश, तन मन सब धन छाड़ी के, तब पहुंचे वह आदेश। सब कुछ साहिब के दायरे के अंदर ही बोला जाता है मेरे भाइयों। अब अभी जो बातें हो रही थी ना, वो साहिब ने दूसरी साखी में बोल दी है। तन मन धन सब छाड़ के तब पहुंचे वादेश। आगे कह रहे, सबको पूछत मैं फिरा, रहन कहे नहीं कोय, प्रीत ने जोरे गुरु से, रहन कहां से होए। कह रहे, सबको पूछत मैं फिरा, रहन कहे नहीं कोय। उस परमात्मा, उस मुक्ति भेद को, उस रास्ते को, उस राह को मैंने सबसे पूछा, लेकिन कोई बताता नहीं है। किनसे पूछा? जो अपने को बड़े बड़े विद्वान, पंडित, ज्ञानी कहते थे। तो सतगुरु साहिब ने उनसे सवाल किया था, हे पंडित जी, हे ज्ञानियों, एक बात बताइए, मुक्ति कौन से पेड़ पे लगती है? बीजक में बहुत अच्छा वृत्तांत है, वो रोमेनी में है। तो किसी से कोई उत्तर नहीं बनता था। जब जानते तभी तो उत्तर देते।
सतगुरु के अलावा उस वेद को कोई दे ही नहीं सकता। आज तो अनंत गुरु उस वेद को देने के लिए दावा करते हैं, और सतगुरु ने क्या कहा है ऐसे गुरुओं के लिए? कह रहे जो सतनाम देने का वादा करते हैं, उस भेद को देने का वादा करते हैं, और वादा क्या करते हैं? वो झूठा वादा है उनका, मेरे सिवा उस भेद को कोई दे नहीं सकता। वो स्वयं भी डूबेंगे और आपको भी डुबाएंगे। कह रहे प्रीत न जोड़े गुरु से, जब तक सतगुरु से आपकी लगन और प्रीत ना होगी, और रहन कहां से हो? जब तक आपकी रहन का मतलब आप उस सतलोक, उस परम धाम, उस अगम लोक, अनामी लोक के वासी हकदार नहीं है। जैसे सत्य को जान जाओगे, उस पर चलना प्रारंभ कर दोगे, तो आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा। चलन चलन सब कोई कहे, मोह अंदेशा और साहिब से परिचय नहीं, पहुंचेंगे काई ठौर। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं चलन चलन सब कोई कहे, सब चलना चाहते हैं। वो आज वर्तमान में सब कुछ दिखाई दे रहा है। हर गुरु की शरण में लाखों करोड़ों, कौन संगत, सब मुक्ति चाह रहे हैं, सब जाना चाहते हैं वहां। तभी साहिब ने कहा चलन चलन सब कोई कहे, मोह अंदेशा और साहिब से परिचय नहीं, पहुंचेंगे कई ठौर। उस सतगुरु के विदेश स्वरूप का परिचय नहीं उनको। कह रहे मुझे तो अंदेशा है, जब ये पहुंचेंगे कौन सी ठौर? कई ठौर का मतलब है 84 में जाएंगे सब। सतगुरु की वाणी में जितने तर्क और वितर्क किया, साफ बोल दिया है उन्होंने। सतगुरु ने सृष्टि रचना को भी देखा और प्रलय को भी देखा। सब कुछ नष्ट होता है। सबसे ज्यादा जो उम्र सीमा बताई गई है वो श्री हरि विष्णु भगवान के विष्णु लोक की है। कह रहे उसको भी पलक झपकते नष्ट होने में देर नहीं लगी। जिन्होंने सब कुछ देखा है वो ही सत्य को जानते हैं। हम में से कौन दावा कर सकता है? जब कोई था ही नहीं तो कौन बताएगा? जो था उस समय वही तो वर्णन कर सकता है। कह रहे जो मेरे सत्य उपदेश में तर्क वितर्क करता है, स्त्री पुरुष का विचार करता है, मन मानी करता है, मन कल्पित वाणियां लिखता है और मेरी ओट लेकर असत्य उपदेश देता है। कह रहे ते नर 84 भोगे, तब लग शशि दिवाकर। जब तक चांद और सूरज रहेंगे ऐसे लोग नरक में वास करेंगे। सतगुरु ने जो बोल दिया वही होता है, ये नहीं हो सकता है। नहीं भोगेंगे तो भोगेंगे। सतगुरु के सत्य उपदेश को अपनी स्वयं की हक हलाल की कमाई खाते हुए इस सत्य को बताना केवल यही सतगुरु की सेवा है। और इससे भी उच्च सेवा क्या है? जो सतगुरु के सिद्धांत को समझ के विचार के दृढ़ता से चलता है। सतगुरु ने कही इसके अलावा सतगुरु की कोई सेवा नहीं।
बाकी तो सब पाखंड। कह रहे हैं आगे, कबीर मार्ग कठिन है, कोई सके न जाए, गया सो बहुरे नहीं, कुशल कहे को आए। कह रहे मार्ग इतना कठिन है, इतना कठिन है, इतना फिसलन भरा है, हर कोई नहीं जा सकता। गया सो बहुरे नहीं, कह रहे जो गया तो वो आता नहीं है, उसका भव से पार उतारा हो जाता है, वो आता नहीं है। कुशल कहे सो कोई, और वहां की कुशलता आपको कौन बताएगा? केवल सतगुरु ही बताएंगे। हम जैसा कोई जो गया, उसकी कृपा से वो गया, वहां की कुशलता कोई बताने नहीं आता। अब वाणी को विराम देते हैं, थोड़ी 2-4 वाणियां रह गई हैं। अभी रात का समय है, गर्मी बहुत ज्यादा है, पंखा भी नहीं चलाया हुआ, क्यों फैन चलाते हैं ना तो आवाज फैन की ज्यादा आएगी, तो सेवक की आवाज आपको समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए आज विराम देते हैं। और वाणियों को सुन के आप विचार करिए। सतगुरु ने केवल इतना कहा है, मेरे सत्य उपदेश को सुनो। उन्होंने कहा ना, मैंने एक एक सत्य उपदेश को 100-100 बार कहा है, लेकिन उन लोगों से पिछले जन्मों के विषय विकारों के संस्कार के प्रभाव छोड़े नहीं गए। मैंने उनको बार बार कहा है, अगर कोई आना चाहता है तो मैं अभी इसी क्षण उसको भवसागर से मुक्त कर दूंगा। ये सतगुरु ने बड़े जोर से डंके की चोट पे कहा था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं रहता था। क्यों? अगर सतगुरु आज भी आ जाए तो आज भी कोई करोड़ों लाखों में से बिरला उनकी शरण में जाएगा, कोई बिरला। आज भी कोई विश्वास नहीं करेगा। कहाँ विश्वास करेंगे? जो हमारा आत्मा के उद्धार जो होना था उसका गला ही काट देते हैं, हम उनकी शरण में जाते हैं। सतनाम सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को, मुक्ति भक्ति के विवेकी भाइयों को सदगुरु से विनती करूंगा कि आप सभी को उनके सत्यवाणी समझ में आए। साहिब ने कहा भी है, जिसको मेरा सत्य उपदेश प्राप्त हो जाए उसको अपने तक सीमित नहीं रखना, उसको जरूर सुनाना। कहीं ऐसा ना हो आप भी नष्ट हो जाएं और वो सत्य उपदेश भी आप ही के साथ में चला जाए। तो इस भगत ने, इस सेवक ने इसलिए एक रास्ता निकाला, ये बुद्धि, ये विवेक उस परमात्मा ने दिया कि आप तक सत्य उपदेश को पहुंचाऊं। यही साहिब की सेवा है। सतगुरु कबीर साहिब ने एक जगह कहा है, अपनी अपनी सबय कहें, हमरी कहे न कोय, हम आके अपनी स्वयं कहें, करता करे सो होए। कह रहे मेरी तो कोई कहता ही नहीं है, सब अपनी अपनी गाते हैं। मुझे तो अपना सत्य उपदेश स्वयं ही कहना होता है आकर के। तभी तो चारों युगों में आए थे वो, उनकी कोई कहता ही नहीं है। यही समझ जाइए। आप
सतगुरु कबीर साहिब का नाम लेकर उनका स्मरण करिए, थोड़ी चिंता बढ़ाइए अंदर, सतगुरु की जरूर कुछ ना कुछ कृपा जरूर होगी। धन्यवाद। सत्य कबीर सतगुरु। जय गुरु महाराज की।